पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर करो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है, भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भर कर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊं। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर से किसी नदी से, किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है, तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे, मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वो मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना तो साथ में गुनगुनाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी ना कटी जागे, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त,
हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा होता है, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, किसी बहन ने लिखा है। मैं रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो